माजिद नाम का एयर डिफेंस है, जिसका नाम माजिद है। और ये पूरा देसी ईरानी एयर डिफेंस है। इसने कहीं से कोई टेक्नोलॉजी किसी से नहीं ली, ना ईरान, ना चाइना से, ना रशिया से, ना किसी भी कंट्री से। उसने अपना खुद का बनाया है ईरान ने। बड़े शौक की बात तो है कि A-35 टारगेट हुआ, लेकिन आप देखिए टारगेट किसने किया। अगर आप ये कहिए कि शाहिद ड्रोन ने, जिसकी कीमत कुछ लाख में आती है, उसने थार को उड़ा दिया। क्योंकि वो जितने भी लोग थे उनका 11 महीने का था बाहर रहने का शिप पे। अब उनको मई तक के लिए फिर कंटिन्यू कर दिया गया था। तो इसलिए वो लोग नाराज़ थे सोल्जर्स, और उन्होंने ईरान वॉर से दूर रहने के लिए उसके लॉन्ड्री वाले रूम में आग लगा दी, जिसकी वजह से ये आग लगी और दिक्कत हुई। मुमताज़ भाई, उसकी आग को बुझाने में, सिर्फ़ उसकी आग को बुझाने में लगे 3 दिन। ये आप समझिए कितनी बड़ी आग थी। और उसको ले जा करके ग्रीस पे के डक पे खड़ा कर दिया गया कि वहीं मेंटेन होगा वो। मतलब वो और आगे जा भी नहीं सकता, ये कंडीशन नहीं उसकी। ये सब यूरोप कंट्री देख रहे हैं। यूरोप कंट्रीज़ को पता है अब्राहम लिंकन का क्या हाल हुआ है, अमेरिका छुपा रहा है। तो मैं राशिद रिजवी साहब को ले लेता हूं स्क्रीन पे। राशिद रिजवी साहब का बहुत बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है। राशिद रिजवी साहब सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, माहिर तालीम, माहिर कानून और मिडिल ईस्ट पे बड़ी अच्छी नॉलेज रखते हैं, गिरफ्त रखते हैं और बहुत ही बेबाकी से अपनी बात को बड़ी वजाहत के साथ पेश करते हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूं। और सबसे पहले यही राशिद रिजवी साहब, क्या अपडेट है, क्या ऑब्जर्वेशन है आज की, राशिद रिजवी साहब? मुमताज़ भाई, आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा टॉपिक था F-35। F-35 बहुत बड़ा हथियार था अमेरिका का, जिसको लेकर के वो रूस को भी आंखें दिखाता था, चाइना को भी आंखें दिखाता था, बाकी सभी को। F-35 की जो कॉस्ट है, उसकी कीमत है 32,000 करोड़ रुपया है। और उसमें भी अगर आप ताज्जुब की बात जानेंगे, तो ताज्जुब की बात यह है कि उसको अटैक किसने किया है। माजिद नाम का एयर डिफेंस है, जिसका नाम माजिद है। और ये पूरा देसी ईरानी एयर डिफेंस है। इसने कहीं से कोई टेक्नोलॉजी किसी से नहीं ली, ना ईरान, ना चाइना से, ना रशिया से, ना किसी भी कंट्री से। उसने अपना खुद का बनाया है ईरान ने। इसकी रेंज शॉर्ट टर्म रेंज है। ये बहुत लंबी रेंज का नहीं है एयर डिफेंस, कि बहुत दूर से देखेगा तो डिटेक्ट कर लेगा, नहीं, पास में आने पर वो डिटेक्ट कर लेता है। इसकी कीमत के बारे में कहीं खुल के कुछ नहीं पाएंगे आप। बस इधर-उधर से सुनी हुई बात में ये आता है कि जितनी कीमत इज़राइल के एक एयर डिफेंस की मिसाइल की है, वही कीमत इस एयर डिफेंस की है। तो एक बड़े शौक की बात तो है कि A-35 टारगेट हुआ, लेकिन आप देखिए टारगेट किसने किया। अगर आप ये कहिए कि शाहिद ड्रोन ने, जिसकी कीमत कुछ लाख में आती है, उसने थार को उड़ा दिया। उसने थार को उड़ा दिया, शाहिद ड्रोन ने। तो ये न्यूज़ भी उससे कम नहीं है। ये न्यूज़ भी उससे, आप पैरेलल रख लो या आगे ले जाओ इसको, लेकिन कम में मत रखो इसको। कि एक कुछ लाख का ड्रोन जो है, कई करोड़ के थार को उड़ा देता है एयर डिफेंस सिस्टम। पैट्रियट को उड़ा दिया उसने, शाहिद ड्रोन ने। पैट्रियट को भी, जो 2 सबसे महँगे एयर डिफेंस हैं अमेरिका के, कई बिलियंस में आते हैं। और कई कुछ लाख के ड्रोन ने जाके उनको खत्म कर दिया। उसी तरीके से इस एयर डिफेंस ने, जिसकी कीमत कितना होगा, अगर उन्होंने कह दिया कि एक मिसाइल के बराबर कीमत है, तो 2-3 करोड़ रुपया होगा।
4 करोड़ रुपया वो, उससे ज़्यादा थोड़ी होगा। तो अब आप ये सोचिए कि अगर इसी एयर डिफेंस को वो अपग्रेड करता है ईरान और इसको लॉन्ग डिस्टेंस तक कर ले जाता है, तो हमको नहीं लगता कि ये थॉर्ड और पेट्रियट से कम काम करेगा। ये तो और ज़बरदस्त हो जाएगा अगर लॉन्ग रेंज में। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ A-35 में एक क्वालिटी है कि वो अपने आप को राडार से इनविजिबल कर लेता है, मिस्टर इंडिया की तरह, कि उसको राडार कोई भी ट्रैक नहीं कर पाता। लेकिन ये डिफेंस ऐसा है कि ये उसने इसको ट्रैक भी किया और ट्रैक करके तब मारा। तो मुमताज़ भाई, आज की डेट में अगर ये वीडियो के आधार पर, इसके बेस पर ये एक्सेप्ट कर लेगा अमेरिका कि हाँ, हमारा A-35 डैमेज हुआ है, तो इसका शेयर गिर जाएगा, कोई इसको खरीदेगा नहीं। एक चीज़ ये हो गया। दूसरी चीज़, अमेरिका ने अभी तक किसी भी डायरेक्ट हिट को एक्सेप्ट नहीं किया है। अब्राहम लिंकन टारगेट हुआ, पीछे खसका दिया गया। उसके बारे में कुछ नहीं कहा। कहा नहीं ठीक है, हमारा सही चल रहा है, ओके है। और पता चला कि 1500 किलोमीटर दूर खड़ा है, 2000 किलोमीटर दूर खड़ा हुआ है वो। फिर आपका आता है दूसरा वाला US ज़ीराफोल्ड, उसकी भी हालत ये हो गई कि उसमें आग लग गई। ऐसा नहीं कि उसमें हिट नहीं हुआ, उसमें भी हिट हुआ है। लेकिन अब एक बात एक तरह के मार्केट में प्रोपेगेंडा ये किया गया कि क्योंकि वो जितने भी लोग थे उनका 11 महीने का था बाहर रहने का शिप पे, अब उनको मई तक के लिए फिर कंटिन्यू कर दिया गया था। तो इसलिए वो लोग नाराज़ थे सोल्जर्स, और उन्होंने ईरान वॉर से दूर रहने के लिए उसके लॉन्ड्री वाले रूम में आग लगा दी, जिसकी वजह से ये आग लगी और दिक्कत हुई। मुमताज़ भाई, उसकी आग को बुझाने में, सिर्फ़ उसकी आग को बुझाने में लगे 3 दिन। ये आप समझिए कितनी बड़ी आग थी। और उसको ले जा करके ग्रीस पे के डक पे खड़ा कर दिया गया कि वहीं मेंटेन होगा वो। मतलब वो और आगे जा भी नहीं सकता, ये कंडीशन नहीं उसकी। ये सब यूरोप कंट्री देख रहे हैं। यूरोप कंट्रीज़ को पता है अब्राहम लिंकन का क्या हाल हुआ है, अमेरिका छुपा रहा है। यूरोप कंट्री ने इसको भी देखा। यूरोप कंट्री ने F-35 भी देख लिया। अब वो जब नहीं आ रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रम्प मतलब बिल्कुल फ्रस्ट्रेट होकर गाली बक रहे हैं। इनका ये हाल हो गया है। और आज की एक न्यूज़ और है, जो इनकी 5000 की नेवी आने वाली थी, वो आ गई है। आने के बाद उन्होंने अटैक भी किया है होर्मुज़ पे। जो इनकी छोटी वाली बोट थी, उस पे अटैक किया है। फिर ईरानी ड्रोन ने उनके हेलीकॉप्टर से किया है। ईरानी ड्रोन ने उनके हेलीकॉप्टर पे अटैक किया, वो सब हेलीकॉप्टर लेके भाग गए। फिर वो दोबारा, अभी तक की रिपोर्ट के हिसाब से, वो अभी तक लौट के आए नहीं हैं। अब वो फिर दूसरा स्ट्रैटेजी बनाएँगे, दूसरा प्लान करेंगे, फिर आएँगे। हमको लगता है कि उससे पहले-पहले ईरान उनके ऊपर अपना मिसाइल गिरा देगा। इनको भी भागना पड़ेगा। देखिए, मनोवैज्ञानिक तौर पे अगर आप देखा जाए तो अमेरिकन सोल्जर्स दबाव में हैं। उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो इराक में था, जो लीबिया में था, जो सीरिया में था। वहाँ पर कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? वहाँ पर आपके सामने निहत्थे लोग थे, जो सिर्फ़ डंडा लिए थे। अब आप पूरा हेलमेट लगा करके पूरी बॉडी पूरा कवर किए हुए थे और हाथ में टेक्निकल हथियार भी लिए हुए थे। जिसको चाहते थे, जैसा चाहते थे, आप मार देते थे। लेकिन अब आपको टक्कर मिल रही है, जैसा कि तैसा, तो आपके अंदर डर तो होगा। वहाँ पर तो आप गिनती गिनते थे हमने कितने मारे, यहाँ पर आपको गिनना पड़ेगा कि हम कितने बार बचे। मारने की गिनती छोड़िए, हमको यहाँ गिनना पड़ेगा कि हम कितने बार बचे हैं। तो मुमताज़ भाई, ये 2
न्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट थी आज की। एक तो सबसे बड़ी न्यूज़ F-35 थी और आपको बता दूँ, आज उन्होंने जो मिसाइल निकाला है, वो नया अपग्रेडेड मॉडल है और जिसका नाम इन्होंने उनके नाम से भेजा है। आपके हिज़्बुल्लाह के जो पुराने चीफ थे नसरुल्लाह साहब, उनके नाम से उन्होंने लॉन्च किया है उसको। अभी तक खुर्रम शहर का आतंक दिखा, फिर शर्जील का दिखा, अब फ़तेह 2 आ गया। लेकिन एक चीज और फ़तेह 2 राशिद अली ऐसा साहब, है मैं कि जो रोकूंगा, मैं रोकूंगा चूंकि आप नए उस पे आप गुफ्तगू ले जा रहे हैं, तो फिर आप जुड़िएगा। यहाँ पे देखिए, एक तो ये कि यहाँ पे अनवर हुसैन साहब ने कहा F-35 बनाने वाली कंपनी के शेयर गिर चुके हैं। ये आप देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये शेयर गिर चुके हैं और तेजी से शेयर उनके गिरते जा रहे हैं। लेकिन राशिद अली साहब, जो बात आप कह रहे हैं, अभी मैं देख रहा था, और जो ईरान ने जो ईरान की फौज है, उसने जो एक बात कही है वो जबरदस्त है। और उन्होंने कहा है कि रमजान की वजह से हमने कुछ हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया है। ये उन्होंने कहा है, कुछ हथियारों का इस्तेमाल हमने नहीं किया है, लेकिन अब हम करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि माह रमजान में ऐसे किसी हथियार का इस्तेमाल करूं, लेकिन अब मैं करूंगा तो दुनिया हैरान रह जाएगी और वो बहुत ही खतरनाक होगा। तो राशिद रिज साहब, ये किस तरह का, क्या इनका इशारा न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ है? हालांकि वो बार बार मना कर रहे हैं, लेकिन फिर ये कैसा होगा? वो जो आपने बताया है हसन नसरुल्लाह, वो तो देखिए, ठीक है, वो मिसाइल एक अलग नाम की एक और मिसाइल हो गई खतरनाक, लेकिन ये जो इशारा दे रहे हैं, वो मैं दिखाता यहाँ पे अभी मेरे ऊपर आया था, अब ये फिर अभी नजर नहीं आ रहा है, जैसे ही वो सामने आता है मैं फिर वो आपको दिखाऊंगा। लेकिन किस तरह का ये हथियार होगा? और कहा कि रमजान में हमने चूंकि इसका इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आप ये देखिए कि ईरान ने दो तीन चीजें कही हैं। एक तो राशिद रिजवी साहब ये कहा है कि हम जो है वो अब जो रेस्टोरेंट हैं, इनके पार्क हैं, अब इन सबको भी हम निशाना बनाएंगे। यानी जंग का दायरा एक तो बढ़ाया, दूसरा ये हथियार, तो ये कौन से हथियार हो सकते हैं? कह रहे हैं कि दुनिया हैरान रह जाएगी, दुनिया ने ऐसे हथियार देखे ना होंगे। मतलब ये ईरान किस तरह की जंग अब करेगा? ये तो बिल्कुल लग रहा है कि बहुत जबरदस्त तरीके से सामने आ रहा है। राशिद साहब, तक इसी ईरान को लोग सीरियसली नहीं लेते थे और तकरीबन 10 दिन हो गए हैं। 10 दिन से ये वर्ल्ड मीडिया इस ईरान को बहुत सीरियसली ले रही है। वर्ल्ड मीडिया सीरियसली ले रही है। दुनिया के दूसरे देशों के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं, वो बहुत सीरियसली ले रहे हैं। वो सब कायल हो गए हैं। आर्मी के जनरल जितने भी हैं, मेजर जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर, पूरे दुनिया के, जो अपने-अपने देश के न्यूज़ चैनल पे आके डिबेट बैठते हैं, वो सब बहुत सीरियस गुफ्तगू करते हैं ईरान को लेकर के, स्पेशली ईरान की स्ट्रैटेजी। देखिए, एक चीज़ तो है कि ईरान ने सबसे बड़ा हथियार बनाया अपने यहाँ के 170 बच्चियों का। वो एक ऐसा ह्यूमैनिटी वाला हथियार था, जिसके सामने कोई भी देश, इसके पास कोई जवाब नहीं था। मैक्रोन ने फ़ोन किया, फ्रांस के प्रेसिडेंट ने। उन्होंने फ़ोन किया ईरान के प्रेसिडेंट को। उन्होंने कहा कि अब बंद कर देना चाहिए, हुर्मुज़ खोल देना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, पड़ोसियों से रिलेशन नहीं खराब करने चाहिए। जब उनका लेक्चर हो गया, तो उन्होंने एक ही चीज़ कही थी कि क्या हमला हमने किया था? आप बताइए, क्या हमला हमने किया था? हम तो बात कर रहे थे ना। और क्या आपने उन हमलों की निंदा की थी कि हमारे सुप्रीम लीडर मर गए, हमारे 170 मासूम बच्चियों को मार दिया उसी दिन? क्या आपने निंदा की थी? मुमताज़ भाई, मैक्रोन के पास जवाब नहीं था इस चीज़ का। मैक्रोन खामोश हो गया।
तो एक चीज कही थी ईरान के प्रेसिडेंट ने, उन्होंने कहा था हुर्मुज़ हमारा है, ये हमारा क्षेत्र है। हम अमेरिका के क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं, अमेरिका मेरे क्षेत्र में आ रहा है। हमने अमेरिका में कोई पाबंदी नहीं लगाई, उसने हम पे पाबंदी लगाई। हमने अमेरिका के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा नहीं किया, उसने मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। आज अमेरिका अपने ही देश में इस बात को साबित क्यों नहीं कर पा रहा है कि हम न्यूक्लियर बम बनाने के करीब हो गए थे। आज उन्हीं के लोग कहते हैं, आज पेंटागन कहता है, वाशिंगटन कहता है कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के किसी भी तरीके के प्लान में शामिल नहीं। तो हम पे हमला क्यों किया? हम आपकी रिजीम चेंज करने के लिए आप पर अटैक करेंगे, आपको अच्छा लगेगा, आप खामोश बैठे रहेंगे? क्या आप मिसाइल बना रहे हैं, फाइटर प्लेन बना रहे हैं, अगर अपने डिफेंस के लिए बना रहे हैं, तो कौन-सा गुनाह है? तो इसके ऊपर कोई भी जवाब मैक्रोन ने दिया नहीं। सिर्फ यही रिक्वेस्ट किया कि हाँ, हमको दुःख हुआ है इन सब चीज़ों का, और ये उन्होंने आश्वासन दिया है कि ईरान के खिलाफ फ्रांस नहीं आएगा। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है। अगर फ्रांस कह रहा है ईरान के प्रेसिडेंट को कि ईरान के खिलाफ फ्रांस नहीं आएगा, तो ये एक ईरान की बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत है। क्यों फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प? सवाल कर लिया उनसे ब्रिटेन ने भी, क्या आपने इस जंग को शुरू करने से पहले हमसे बात किया था, हम लोगों से, नाटो से? क्या आपको पता है कि हमारे यहाँ जो नाटो का बायलॉज़ है, उसके क्लॉज़ में क्या लिखा हुआ है कि हमारा रक्षात्मक संगठन है? तो हम तो रक्षा करने वाले हैं, हमसे किसने रक्षा माँगी थी? तो आज जो स्ट्रैटेजी ईरान चल रहा है, पूरी दुनिया की मीडिया, पूरी दुनिया के जितने भी वॉर के जानकार हैं, जो इसके विश्लेषक हैं, वो सब लोहा मान। अब आप ये देखिए, अरब देशों को अलग-थलग करने के लिए क्या किया उसने? मीडिया जगत को अलग-थलग करने के लिए क्या किया उसने? एक मिसाइल पे लिखा गाज़ा के पत्रकारों के लिए। एक मिसाइल पे लिखा मरी हुई मासूम बच्चियों के लिए। एक मिसाइल पे लिखा उन्होंने ये जो गाज़ा में कत्ल हुए थे, उनका नाम लगा करके कि ये उनकी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। मतलब अगर ये मुस्लिम देश गड़बड़ भी करें, तो उनके यहाँ की जनता के साथ इमोशनल कनेक्शन बनाने के लिए, ये भी एक स्ट्रैटेजी है ईरान की। और ईरान की जो एक्चुअल जंग है, वो जंग तो फिलिस्तीनी है ना, वो तो फिलिस्तीन के लिए लड़ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि ईरान की ये उम्मीद थी कि वो जाके हाइफा पे कब्ज़ा कर लेगा, वहाँ से अपना बिज़नेस करेगा। वो इज़राइल पे कब्ज़ा कर लेगा, उनके एयर डिफेंस उठा लाएगा। ये सब तो ईरान की प्लानिंग में नहीं थी, लेकिन अमेरिका की प्लानिंग में थी कि हम हुर्मुज़ कब्ज़ा कर लेंगे, वहाँ से हम गुंडा टैक्स लेंगे। ये जो ईरान ने टैक्स लगा दिया है, ये अमेरिका की देन है। ये अमेरिका की देन है, ये सब खुराफात ना होती, ईरान पे हमला ना होता, तो कोई टैक्स नहीं था हुर्मुज़ पे। अब लगा दिया ईरान ने कि हम इसका टैक्स लेंगे। अब बोल दिया ईरान ने। आप उनके खाद पे कब्ज़ा करना चाह रहे हो कि पूरा वहाँ का पेट्रोलियम आप उनकी गैस पे कब्ज़ा करना चाह रहे हो। ऐसा कुछ तो प्लान ईरान का था नहीं इज़राइल को लेकर के। वो सिर्फ़ फ़िलिस्तीन पे जो इज़राइल के ज़ुल्म हो रहे थे, उसके खिलाफ बोल रहा था। अरे हम कहते हैं ये जो 12 देशों ने ईरान के खिलाफ मीटिंग किया, निंदा प्रस्ताव किया, मस्जिद अक़सा में जुमे की नमाज़ के लिए, ईद की नमाज़ के लिए जाने नहीं दिया गया। लोगों को, फ़िलिस्तीन के लोगों को दबा-दबा के मारा, इज़राइल पुलिस ने, घुसने नहीं दिया मस्जिद अक़सा में। और इससे पहले के 2 जुमे और निकल गए। और उसके शुरू के जो 2 जुमे निकले, उसमें उन्होंने एक एज लिमिट कर दी थी कि 10-12 साल से कम के बच्चे होंगे, 50 साल से ऊपर के होंगे।
वही जा पाएंगे, बाकी नहीं जा पाएंगे। क्या इन लोगों ने कोई निंदा प्रस्ताव किया उसके ऊपर? क्यों लड़ रहा है ईरान, क्यों बोल रहा है ईरान? ये खाली निंदा पर, हमने शुरू में कहा था इनका काम है खाली निंदा करना। और ये जब लड़ाई होगी, तभी हमने आपसे ये बात, जब शुरू की बात हुई थी अगस्त में, ये जून में जब हुआ था इनका जंग, तब भी हमने आपसे 12 दिन वाले जंग में ये कहा था कि ईरान का यही कहना है कि तुम मेरा साथ न भी दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम इनसे मिल के मेरे खिलाफ साजिश मत करना। आज भी अमेरिका ने ये कहा कि उनका F-35 उन नेटवर्क लग रहा है। और जी राशिद रिजवी साहब का नेटवर्क। जी जी, अब आ रही है हाँ, आवाज साहब? नेटवर्क का यही है, कभी आ रहा है कभी जा रहा है, हमारा भी ऐसा ही है। आ गए देखिए, आ गया। तो जी, तो वो लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ निंदा करते हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा था निंदा ही करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे। अगर आपको मस्जिद अक्सा की इतनी फिक्र होती तो आपको कौन होती, तो आप कम से कम इजराइल को टारगेट करते। ओमान खुल के बोल रहा है, कतर भी अब दबी जबान बोल रहा है, टारगेट कर रहा है इजराइल को। ओमान तो आंखें लगा के बोल रहा है। सऊदी अरब कुछ बोला, कुवैत कुछ बोला, यूएई कुछ बोला, बहरीन कुछ बोला, नहीं बोलेंगे ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे, इनकी हिम्मत नहीं बोलने की। अब आप यहां से समझिए कि कल ईद की नमाज में मारा पीटा, लोगों को भगाया वहां से, थर्ड डिग्री यूज किया उनके खिलाफ, लोग घायल हुए। कहीं से कोई निंदा की आवाज आई हो बताइए? मतलब किसी ने ट्वीट किया हो बेंजामिन नेतन्याहू को या आईडीएफ को कि ये आप सही नहीं कर रहे? और जो वहां का सर्वे सर्वा है जिसको यूएन ने बनाया है, मतलब यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने एक चूहे को पूरे जंगल की रखवाली की जिम्मेदारी दे दी है। उसका नाम है जॉर्डन। मस्जिद अक्सा का देख रेख करना, मस्जिद अक्सा की रखवाली करना, वहां पर सिक्योरिटी करना जॉर्डन की जिम्मेदारी है। तो यहां से तो यही लगता है ना कि जॉर्डन को बनवाया गया था, एक डमी को। कम से कम अगर टर्की को बनाया होता तो वो कुछ ना कुछ दिमाग दिखाई देता। लेकिन ये लोग कुछ नहीं, इजिप्ट खामोश बैठा है, मिस्र कुछ नहीं बोल रहा, एकदम खामोश बैठा है। तो मुमताज भाई, अभी ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक डोनाल्ड ट्रंप के सारे गुरूर नहीं टूट जाएंगे। उनका अब्राहम लिंकन चला गया, क्या ये उनका कम गुरूर था, उनका अब्राहम लिंकन? आप बताइए। उनका यूएसएस जेराल्ड फोर्ड चला गया, क्या ये उनका कम गुरूर था, यूएसएस जेराल्ड फोर्ड? इसी के दम पे तो यही बेड़ा लगा करके दिखाया इन्होंने, यूएसएस जेराल्ड फोर्ड। अरे वो ऐसा बेड़ा हमारा है, एयरक्राफ्ट कैरियर है कि जाके वहां पर खड़ा हुआ वेनेजुएला के पास, और वहां के राष्ट्रपति को हमारी डेल्टा फोर्स गई उठा के लेकर के आई, और यही एयरक्राफ्ट ने सब पूरा मिशन अंजाम दिया। यहां पर तो वो लड़ने से पहले ही घायल हो गया। अब आया F-35। अब उन्होंने कहा है कि उनकी जो 5,000 की नेवी गई है, डेल्टा फोर्स टाइप की है, वो पानी में भी लड़ने की माहिर है और जमीन पर लड़ने की माहिर है। ये सजेशन उनको दिया है नेतन्याहू ने कि वो जो इन्वेस्टमेंट है यूरेनियम का, वो निकाल के लेके आएगी। 5,000 छोड़िए, 50,000 लेके आओगे आप, 50,000, तब भी आप ईरान में कुछ नहीं कर पाओगे। लाशें उठाओगे आप, लाशें। ईरान के अवाम ने कह दिया कि हमारी 9 करोड़ आबादी है, 1 करोड़ कम भी हो जाएगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है।
हमारा सर झुकेगा नहीं, ये ईरान का कहना है। और अभी 1 लाख की आबादी कम हो जाए इजराइल में, पूरा इजराइल अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस से भर जाएगा। गली और सड़कों पे कोई एक बंदा नजर नहीं आएगा, सब भाग जाएंगे, क्योंकि उनको जिंदगी जीना है, वो जीना चाहते हैं, उनको लाइफ एंजॉय करनी है। और ईरान वालों को जीना है, लेकिन इज्जत के साथ जीना है, सर उठा के जीना है। वहां आबादी 90 लाख सर है। कटा सकते हैं वो जी, बता तो रहा हूं, 90 लाख की आबादी में अगर 1 लाख भी मर गए वॉर में, तो बाकी 89 तो भाग जाएंगे। अरे 25 तो अभी भाग गए, 25 लाख लोग भाग गए मुमताज भाई। कोई डेटा इजराइल नहीं दे रहा है, बहुत सारे मोहल्ले ऐसे हैं जो 50% वीरान हो गए हैं, घरों में लोग ताला लगा के निकल गए। साइप्रस, यूके, कनाडा, यूएस निकल गए। क्यों मुमताज भाई? जी बिल्कुल, ये सही है और इसमें सच्चाई है। लेकिन आज जिक्र जो आपने कहा बिल्कुल सही है। F-35 का जिक्र सोशल मीडिया पे काफी रहा और अब भी उसका जिक्र हो रहा है। दुनिया हैरान है कि आखिर ईरान ने कैसे इसको डिफेंस किया, कैसे इसे रोका, क्योंकि बार बार ये सवाल उठ रहा था कि डिफेंस सिस्टम नहीं है, इसीलिए ईरान पे ये हमले हो जाते हैं, ईरान के लोग मारे जाते हैं। और आज भी जो स्पोक पर्सन थे IRGC के, उनको भी शहीद किया गया, वो भी जंग में मारे गए। लेकिन इधर से ईरान ने भी बहुत बड़े हमले किए हैं, तो जंग जारी है। और सबसे इंपॉर्टेंट खबर यहाँ पे नूर साहब दिया, पेंटागन ने यहाँ पे देखिए व्हाइट हाउस से $200 मिलियन तत्काल मांग की है, फौरन हमें $200 मिलियन चाहिए। ये आप देखिए यहाँ पे, अगर आप जंग जारी रखना चाहते हैं तो ये हमें चाहिए। और कहा पेंटागन के पास पैसा बिल्कुल खत्म हो गया है, पैसे है ही नहीं पेंटागन के पास।